देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ के रोहुआ कला में गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को लालगंज विधानसभा की चुनावी रैली में सपा बसपा कांग्रेस पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि 5वें चरण तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। 6वें व 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी को 300 पार सीट दिलाने का काम जनता करने वाली है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है। पूर्वांचल की उन्होंने अनदेखी की, लेकिन हमने आजमगढ़ में, बलिया व गोरखपुर में विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 मेडिकल कॉलेज बनाए। गृह मंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि काला चश्मा पहनने वालों को विकास नहीं बल्कि सब काला ही दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले कट्टे बनते थे, आज देश मिसाइल और गोला बारूद बना रहा है, जिससे पाकिस्तान डरता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 300 के पार सीटें जीत भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाएगी और किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, गरीबों के लिए किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। 2022 से पहले सभी गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा और सिंचाई के लिए किसानों को 5 साल तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की तो उनके तेवर भी सख्त होते चले गए। उन्होंने दम भरते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 पार सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएगी और पूछा, अखिलेश बाबू बताओ, 5 साल आपके कार्यकाल में कितने दंगे हुए थे? योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कभी कट्टे छर्रे बनते थे, आज हमारा देश मिसाइल बना रहा है। जो काला चश्मा पहनता है उसे सब काला दिखाई देता है। भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था है और कानून का राज भी है। अपराध में काफी कमी आई है। माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। आजमगढ़ में AK-47 लेकर घूमने वाले अहमदाबाद में धमाके करते थे, लेकिन अब उनका सफाया हो चुका है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने पूर्वांचल से वोट तो लिया, लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दिया, जबकि हमने आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों को खूब घेरा और परिवार सहित भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील की और सूबे में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को दोबारा लाने की अपील भी की। कानून और व्यवस्था का राज स्थापित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आज मैं आपको बताना आया, हमेशा ये पूर्वांचल की अनदेखी करते थे। हमने पूर्वांचल को शिक्षा का हब बनाने का काम किया। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाई, बलिया में चंद्रशेखर जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, गोरखपुर में गोरखनाथ के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई और लगभग 12 नए मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल में बनाने का काम किया। ये लालगंज वाला मुझे बताओ, बिजली रानी कभी आपके घर में 10 घंटे भी आती थी क्या? अरे आती थी। ये शिवरात्रि में 24 घंटा बिजली मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव में भी 22 घंटे से 24 घंटे बिजली भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफिया और बाहुबलियों से मुक्त करेंगे। 5 साल के बाद मैं आया हूं। 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का काम किया है। ये अखिलेश बाबू, आप हमें सवाल पूछ रहे हो, आप बताओ आपके 5 साल में कितने दंगे हुए?
700 दंगे हुए थे अखिलेश के टाइम में, योगी जी के टाइम में एक भी दंगा हुआ है क्या? अरे आजमगढ़ में खुली जीप में AK-47 लेकर घूमते थे या नहीं घूमते थे? आजमगढ़ से जाकर अहमदाबाद में बम धमाके करते थे या नहीं करते थे? आज हिम्मत है किसी की? है हिम्मत किसी की? अरे मेरी लालगंज की छोटी बेटी भी किसी के सामने खड़ा होकर कहती है, हम आपसे नहीं डरते, आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। यह भारतीय जनता पार्टी